इमरान खान किस किस चैनल का मुंह बंद कराएंगे, किस किस चैनल को नोटिस देंगे? अगर आपको बंद ही करवाना है तो इमरान खान साहब को अपना और अपने वज़रा का मुंह बंद करना चाहिए। मरियम नवाज के वजीर आज़म पर वार। कहा मरियम नवाज इमरान खान को लंदन भागने नहीं देगी। इमरान खान को फिलहाल वजीर आज़म हाउस के किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। वो जहाँ जाते हैं मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। तनकीद बर्दाश्त करें, नहीं तो सियासत छोड़ दें। जो अखलाकी मयार अपनी अहलिया के लिए चाहते हैं वही मोहतरमा कुलसुम नवाज के लिए होने चाहिए थे। मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें बेगुनाह होते हुए डेथ सेल में रखा गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़रा ने अखलाक से गिरी हुई तकरीरें की। ज़ाती हमलों पर वज़रा को इमरान खान ने शाबाश दी। जब मोहसिन बेग ने आपको 1 अरब रुपया जमा करके दिया तब तो वो अच्छे थे, अब उन्होंने तनकीद की तो आपने उनकी दीवारें फलांगना शुरू कर दी। मरियम नवाज ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। मोहसिन बेग के घर बगैर वारंट छापे को गैर कानूनी करार देने वाला जज हुकूमत के अताब में आ गया। हुकूमत ने जज के मुशाहिदात को मुतासिबाना करार देकर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जियो न्यूज़ से बातचीत। जज जफर इकबाल ने फैसले में लिखा था कि मोहसिन बेग के घर पर छापा उन्होंने मारा जिन्हें छापे का इख्तियार ही नहीं था। गैर कानूनी छापे पर थानेदार ने जाली फुर्तियां दिखाई। SHO को तो घर में घुसने वालों पर पर्चा काटना चाहिए था। IG इस्लामाबाद उस SHO के खिलाफ कार्रवाई करें। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने उनसे कहा है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। मोहसिन बेग ने इदारे के अहलकारों पर फायरिंग की है। जज जफर इकबाल के मुशाहिदात मुतासिबाना थे। फैसले में जज ने जो कुछ लिखा वो उनका मैंडेट ही नहीं था। जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए रेफरेंस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दायर किया जाए। जो राना सनाउल्लाह हैं और शेख रशीद साहब हैं, ये दोनों नून लीग में हैं और राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी से आए हुए हैं। इनकी सियासी परवरिश हमने नहीं की हुई। ये वही शेख रशीद हैं जिन्होंने एक कमेंट किया था बेनजीर साहबा के बारे में, अगर आपको याद मुझे याद तो इन्होंने जेल भुगती थी। इन्होंने शुरू किया था, हमें भुगतना पड़ रहा है। But you have become a party to it now. We You are are doing it. We become a victim to it. No, you are a party to it. वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की शेख रशीद के नाज़ेबा अल्फाज पर तनकीद। शेख रशीद को नून लीग का तरबियत याफ्ता करार दे दिया। कहा कि शेख रशीद बेनज़ीर भुट्टो पर ज़ाती जुमले कसने की वजह से जेल भी भुगत चुके हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए शहबाज गिल ने वज़ीर आज़म इमरान खान की नाज़ेबा गुफ्तगू की सफाई पेश कर दी। कहा कि वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो को साहिबा कहना ज़बान फिसल जाने की वजह से था, जैसे उन्होंने ज़बान फिसल जाने की वजह से जर्मनी और जापान की सरहदें मिला दी थीं। गालम गलोच का कल्चर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, लेकिन भुगतना हमें पड़ रहा है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का सादा लिबास में मौजूद अफराद की जानिब से मोहसिन बेग के घर में घुसने का दिफा करने से गुरेज। कहा कि उन्होंने गलीज़ गुफ्तगू पर FIA में शिकायत की, अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया। मुतालिका इदारे ने कार्रवाई किस अंदाज से की, ये सवाल उनसे बनता है। मोहसिन बेग को बुध के रोज़ उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले घर में कूद कर आने वाले सादा लिबास शख्स पर तशद्दुद और हवा में गोली चलाने पर मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मोहसिन बेग का कहना था कि घर में घुसे सादा लिबास अफराद को चोर डाकू समझकर कार्रवाई की। भागना कहीं सर, पहला ये है कि FIA का बंदा तो भाई मेरे घर में क्यों घुस गए? आपको वारंट दिखा दो, कुछ बता दो, मैं हाजिर हूं ना। जो बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है। अपने आईओ को लेके आए, वो साहब उसके कागज लेके आए तो ले जाते हैं। कोई तरीका है कि आप मुंह उठा के घर में आए जो सिविल कपड़ों में? पेपर तो दिखाए ना जी सर, पेपर दिखाए। मुराद सईद की शिकायत पर गिरफ्तार मोहसिन बेग के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। समाअत आज होगी। मोहसिन बेग को बीवी और वकील से मिलने की इजाज़त। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन बेग के 2 मुलाजमीन का 1 रोज़ा रिमांड दे दिया। गुज़श्ता रोज़ मोहसिन बेग के घर FIA के छापे की एक वीडियो सामने आ गई। मोहसिन बेग कह रहे हैं कि वो सोए हुए थे, ये लोग अंदर घुस गए, उन्हें कहा अभी कि वारंट दिखाएं।
अवाम को दिखाएंगे कि जमहूरियत का जनाजा निकाला गया तो कौन सेलेक्टेड के साथ और कौन पार्लियामेंट के साथ है। अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए हर रुकने पार्लियामेंट को साथ देने की मुहिम चलाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब। कहा 27 फरवरी को इस्लामाबाद तक मार्च जमहूरियत, कानून, पार्लियामेंट और मुल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं। मार्च उनका जमहूरी हक है और वो जमहूरियत पसंद लोग हैं। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का कहना है कि हुकूमत के साथ रहने या ना रहने के हवाले से उनके ऑप्शंस खुले हुए हैं। उनकी जमात PTI की पाबंद नहीं है, जब मुनासिब समझेंगे फैसला करेंगे। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ गुफ्तगू करते हुए कही। आमिर खान ने कहा कि अब हुकूमत उनकी जमात को कोई वजारत देगी भी तो हुकूमत के सामने हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि मुआशी पॉलिसियों का बोझ उठाते हुए अब उनकी टांगें कांप रही हैं। अब मजीद ये बोझ नहीं उठा सकते। क्या ऑपोजिशन को घबराने का ताना देने वाली हुकूमत ने खुद घबराना शुरू कर दिया? ऑपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने और इत्तेहादियों को खुश रखने के लिए वजारतों के दरवाजे खोल दिए। इत्तेहादी जमातों के गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर करने का फैसला। दूसरों को घबराने का ताना देने वाले वज़ीर आज़म ने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। इत्तेहादी जमातों के अरकान को वज़ीर मुमलिकत का ओहदा दिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों से किए गए तमाम वादे भी पूरे किए जाएंगे। BAP और दीगर इत्तेहादी जमातों ने वजारत का मुतालबा कर रखा है। भारत में ज़ेर हिरासत समीरा को पाकिस्तानी शहरियत का तस्दीकनामा जारी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि समीरा को शहरियत का तस्दीकनामा नादरा से ख़ानदान की तस्दीक के बाद जारी किया गया। शहरियत का तस्दीकनामा जुमेरात को वजारत ख़ारजा को भेज दिया गया। शहरियत की तस्दीक पर समीरा को नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन सफरी दस्तावेज़ जारी कर देगा। शेख रशीद का कहना था कि सफरी दस्तावेज़ जारी होने पर समीरा और उनकी 4 साल की बेटी भी पाकिस्तान आ सकेगी। ताहम समीरा की भारतीय वकील सुहाना ने कहा है कि तस्दीकनामा उन्हें नहीं मिला, ना ही हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें इस बारे में आगाह किया है। पाकिस्तानी शहरी समीरा की भारत में ज़ेर हिरासत होने का मामला मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने उठाया। हुकूमत ने IMF की एक और फरमाइश पूरी कर दी। तेल और गैस की कीमत तय करने वाले इदारे ओगरा को आज़ाद करने का बिल सेनेट से मंजूर करा लिया। अब ओगरा अपनी मर्जी से तेल की कीमत तय करेगी। हुकूमत ओगरा की तय करदा कीमत नहीं मानेगी तो 40 रोज़ में ओगरा की कीमत खुद मौसर हो जाएगी। ओगरा LNG की कीमत अवामी समात के बगैर तय कर सकेगी। बिल की मंजूरी में ऑपोजिशन को सेनेट में फिर शिकस्त। चेयरमैन सेनेट ने एक बार फिर हुकूमत का साथ दे दिया। जब तक ऐवान में हुकूमत की अक्सरियत नहीं हो गई, वोटिंग नहीं कराई गई। बिल पेश करने के मामले पर हुकूमत और ऑपोजिशन के 29 वोट बराबर हो गए तो चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट हुकूमत को डाल दिया। बिल मंजूर करने का वक्त आया तो ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई। दिलावर खान ग्रुप ने एक मरतबा फिर अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डाल दिया। सेनेट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गूंज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि कौम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर सख्ते में है, अब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने ऑपोजिशन की तनकीद पर रद्दअमल देते हुए कहा, पेट्रोल आपके नलके से नहीं निकलता, आपको बैनुल अक़वामी मार्केट से ख़रीदना पड़ता है। हम वो कर रहे हैं जो हमारे बस में है। बोले पीपल्स पार्टी के दौर में भी इसी तरह के हालात थे। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं तो उस वक्त भुट्टो साहब ने जलसे में खड़े होकर कहा था कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो वो क्या करें। हम ये नहीं कह रहे कि हम क्या करें। पेट्रोल के बाद घी और आटा मिल्स मालिकान ने भी कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। फैसले से हुकूमत को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक घी की कीमत में 80 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो सकता है। फ्लावर मिल्स ने आटे के थैले की कीमत बढ़ाने का अल्टीमेटम दे दिया। फ्लावर्स और घी मिल्स मालिकान का कहना है कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उनकी लागत बढ़ जाएगी। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमती पॉलिसियों पर काफ लीग की नाराज़ी बरकरार। काफ लीग ने फैसलों का इख्तियार परवेज़ इलाही को दे दिया।
सिंध हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारी पकड़ने वाली तहरीक इंसाफ की सिंध शाख में इख्तलाफात संगीन हो गए। 24 घंटों में सूबाई सीनियर नायब सदर हलीम आदिल शेख और नायब सदर अली जुनेजो समेत PTI के 5 ओहदेदारों के धड़ाधड़ इस्तीफे। कराची डिवीजन के सीनियर नायब सदर और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी महमूद मौलवी, जनरल सेक्रेटरी PTI मीरपुर खास अकबर वली और रीजनल सेक्रेटरी जनरल PTI हैदराबाद सैयद जुल्फ़िकार शाह भी इस्तीफ़ा देने वालों में शामिल। सब ने अपने इस्तीफ़े सूबाई सदर अली जैदी को भिजवा दिए। बाद में महमूद मौलवी ने इस्तीफ़ा वापस ले लिया। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने औरत मार्च पर पाबंदी के मुतालबे पर माजरत से इनकार कर दिया। कहा कि औरत मार्च के नारे गैर अखलाकी हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कौन से नारे गैर अखलाकी हैं, वफाकी वज़ीर निशानदही ना कर सके। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है कि 8 मार्च को औरत मार्च पर पाबंदी आयद करके यौम हिजाब मनाया जाए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का नूरुल हक कादरी के ख़त पर इजहार तशवीश। कहा कि वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर का ख़त हैरान कौन है। पाकिस्तान में ख़वातीन के हिजाब का दिन मनाने पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। आप निहत्ती औरतों के मार्च पर पाबंदी लगाकर क्या साबित करेंगे। एक तरफ हम भारत के रवैये की मजम्मत करते हैं तो दूसरी तरफ आप निहत्ती ख़वातीन के औरत मार्च पर पाबंदी की बातें कर रहे हैं। दौरा पाकिस्तान पर आए माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के लिए हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड। बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे और पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए खिदमात पर सदर मुमलिकत ने अवार्ड दिया। बिल गेट्स की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। पोलियो के खात्मे और दीगर अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। चक शहजाद में पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम और NCOC का दौरा। सानिया निश्तर से भी मुलाकात। एहसास प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। दौरे पाकिस्तान का एलामिया भी जारी। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में बिल गेट्स ने कहा है कि पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात और अज़्म मुतासिर कुन। लाहौर के इलाके शाहदरा में निजी स्कूल में 10 साला तालिबा से ज़्यादती की केस में वर्षा की निशानदही पर पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुलजमान का DNA टेस्ट करवाने का फैसला। निजी स्कूल में 10 साला बच्ची से ज़्यादती का वाक़या गुज़श्ता जुमे को रिपोर्ट हुआ। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज़्यादती साबित हो गई थी। और जश्न क्रिकेट में साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर और अदाकारा जरनिश खान बने मेहमान। 500 की दौड़ में अमर खान का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में नाकाम। जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर।